सात संगत जी प्यार नाल कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पर ऑर्डर देने की जरूरत नहीं, जो हमने पकाया है वही हमें मिलता है। आज हाजिर हूँ दिल छू लेने वाली साखी के साथ। आशा करती हूँ आज की साखी आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो आइए आज की साखी सुने। सात संगत जी, रामचंद अपने गांव का बहुत ही बड़ा साहूकार था। गांव में उसके नाम के बहुत ही चर्चे थे। हर गली मोहल्ले का बच्चा बच्चा रामचंद को जानता था। वो बहुत ही दयालु स्वभाव के व्यक्ति हुआ करते। रामचंद के दयालु स्वभाव के कारण रामचंद सभी गांव वालों के दिल में बसता। रामचंद के 4 बेटे थे और चारों बेटों का विवाह हो चुका था। चारों बेटों की पत्नियां वैसे तो अच्छे स्वभाव की थी, लेकिन रामचंद की सबसे बड़ी बहू तीनों बहुओं की अपेक्षा ज्यादा सुंदर और धनी परिवार से थी। तो बड़ी बहू को अपनी सुंदरता और धनवान घर की बेटी होने के कारण वो घर के कामों काजों से जी चुराती थी। बड़ी बहू को अपनी सुंदरता पर घमंड था, धनवान घर की बेटी होने का घमंड था। घर की बड़ी बहू होने के कारण घर की तीनों छोटी बहू बड़ी बहू से कुछ न कह पाती और ना ही रामचंद अपनी बहू को कुछ कहता। सात संगत जी, एक दिन रामचंद बहुत ही बीमार हो गया। उसे डॉक्टर ने टीबी की बीमारी बता दी। और सात संगत जी, पुराने जमाने में तो टीबी की बीमारी को छुआछूत की बीमारी समझा जाता था। तब रामचंद को बीमारी सुनकर दिल को सदमा सा बैठ गया और उसने खाट पकड़ ली। तीनों बहुएं रामचंद की बहुत ही सेवा करती थीं, लेकिन बड़ी बहू रामचंद के कमरे में भी आकर नहीं झांकती। सेवा तो करना दूर की बात है, ये सब बड़ी बहू के बेटे भी देखते थे कि मम्मी तो दादाजी का कुछ काम नहीं करती है, लेकिन तीनों चाचियां दादाजी का सब काम करती हैं, दादाजी की कितनी सेवा करती हैं। और मम्मी तो दादाजी को देखने तक नहीं जाती। सात संगत जी, एक दिन तो बड़ी बहू ने बिल्कुल ही हद कर दी। उसने अपने ससुर रामचंद्र के खाने के बर्तन भी बिल्कुल अलग कर दिए। ये सब रामचंद्र को देखकर बहुत ही दुखी हुआ। उसकी अंतरात्मा अंदर ही अंदर उसे कचोटती और झकझोरती थी, लेकिन वो बड़ी बहू से कुछ नहीं कह पाता। लेकिन रामचंद अपनी तीनों छोटी बहुओं को बहुत ही आशीर्वाद देता। सात संगत जी, एक दिन अधिक बीमार होने के कारण उनका स्वर्गवास हो गया। अब काफी समय बीत चुका था। सभी अपने अपने गृहस्थी में मशगूल हो गए। बड़ी बहू भी पोती पोते वाली हो चुकी थी और उम्र भी हो चली थी। एक दिन बड़ी बहू बहुत ही बीमार पड़ गई। इतने ज्यादा बीमार पड़ गई कि बिस्तर पर से भी उठ नहीं पाती। सात संगत जी, कहते हैं ना, जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। किए हुए कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। बड़ी बहू ने भी अपने ससुर रामचंद्र के साथ जो कुछ किया था उसे वो फल तो मिलना ही था। बड़ी बहू इतनी ज्यादा बीमार हो गई कि सौंप जाना भी मुश्किल हो गया था। वो बिस्तर पर से उठ भी नहीं पाती। बेटे पोते पोती उसके काम से कतराने लगे। उसके बेटे बहू पोते पोती कोई उसकी सेवा ना करता। धीरे धीरे बड़ी बहू के बेटे पोते पोते भी उसके पास आना बंद कर दिया। अब वो अकेले अपने कमरे में खाट पर पड़ी पड़ी रोती रही। एक दिन बड़ी बहू ने अपने बेटे को आवाज लगाकर अपने कमरे में बुलाया। बहुत आवाज लगाने पर उसका बेटा उसके पास गया।
तब बड़ी बहू ने कहा, बेटा तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरी सेवा नहीं करोगे, मेरे पास नहीं आओगे, मेरे पोते पोती मेरे पास नहीं आएंगे तो कौन आएगा मेरे पास? तुम्हारे अलावा मेरा कौन है अब? सासंग जी, तब बेटे ने कहा, माँ ये सब मैंने आपसे ही तो सीखा है। आपको याद है जब मैं छोटा था तो दादाजी कितने बीमार हो गए थे। तीनों चाचियाँ मिलके दादाजी की बहुत सेवा किया करती थीं, लेकिन आप तो उन्हें देखने तक नहीं जाती थीं। सेवा तो दूर की बात है, आप तो खुद जाती नहीं थी और हमें भी नहीं जाने देती थी कि हम दादाजी से ना मिल पाए, इसलिए आप हमें उनसे बहुत दूर रखा करती थीं। जिस तरह दादाजी बीमार थे और आपने हमको उनसे दूर कर दिया था, ठीक वैसे ही आज आप भी बीमार हैं तो हमने आपके पोते पोतियों को आपसे दूर कर दिया। क्या पता ये बीमारी मेरे बच्चों को भी लग जाए, इसीलिए मैंने आपके पोते पोतियों को दूर कर दिया। माँ आपकी सिखलाई पर ही तो हम चल रहे हैं। बेटे की बात सुनकर बड़ी बहू को बहुत ही दुख पहुंचा और वो रोने लगी। सासंगत जी, रोते रोते बड़ी बहू ने अपने बेटे से कहा, बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे दादाजी रामचंद्र के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया है। बड़ी बहू के बेटे ने कहा, माँ आप मुझे माफ करो, अब माफी मांगने का क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। मुझे आप बार बार आवाज लगाकर बुलाया मत करो, आपके कमरे से बहुत ही बदबू आती है, आपके कमरे में मुझे आने का मन भी नहीं करता है, आप मुझे बुलाया नहीं करो। इतना कहकर बड़ी बहू के बेटे ने वहां से चल दिया। सासंगत जी कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। उसी प्रकार बड़ी बहू के बेटे बहू ने भी उसके खाने के बर्तन बिल्कुल अलग कर दिए। सासंगत जी, अपना खाने वाला बर्तन अलग होते हुए देख बड़ी बहू को दुख हुआ। तब उसे एहसास हुआ, तब मैंने भी अपने ससुर रामचंद्र जी के साथ कितना गलत किया था, जो आज वो खुद भुगत रही है। और मन ही मन सोच रही थी कि सही कहते हैं लोग, जैसी करनी वैसी भरनी। सासंगत जी, सभी को फल उसके कर्म के हिसाब से मिलता है। जो हम दूसरों को देंगे वही लौट कर आएगा, चाहे वो इज्जत हो, सम्मान हो या धोखा और अपमान हो। सासंगत जी, कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, विधि का यही विधान। कर्म करे किस्मत बने जीवन का ये मर्म, प्राणी तेरे भाग्य में तेरा अपना ही कर्म। सासंगत जी, इस साखी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या बड़ी बहू के साथ जो कुछ हुआ वो सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साखी को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सासंगत जी, प्यार नाल कहना। धन निरंकार जी।